श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राधा नाम की महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है। जो भी व्यक्ति राधा नाम का निस्वार्थ भाव से जपता है, उसके मन में परमात्मा के अलावा कुछ भी पाने की चाह नहीं होती, तो वह भगवान को सबसे प्यारा होता है। इस कलिकाल में बिना स्वार्थ के भगवान को भी लोग नहीं पूछते। जब तक अच्छा चलता रहता है, तब तक जीव भोगों में लिप्त रहता है। वह हमेशा कहता है, ये मैंने कमाया, ये मेरा घर है, ये मेरी दौलत है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे खेत हैं। लेकिन जब परेशानी आती है तो भगवान को कोसने लग जाता है कि हे भगवान, यह तूने क्या कर दिया। अच्छा हो रहा है वो जीव कर रहा है, जो खराब हो रहा है वो भगवान कर रहा है। ऐसा क्यों भाई? अच्छा और बुरा आपके पूर्व जन्म के पाप और पुण्य है, जिसको प्रारब्ध कहते हैं, उससे होता है। वही सुख और दुख देता है। दुख पड़ने पर वह भगवान की शरण में चला जाता है। यह तो व्यापार हो गया। जब सबको मालूम है कि जो आया है वह एक दिन जाएगा, कितनी उम्र में यह किसी को नहीं मालूम, तो फिर जीव यहाँ की चिंता क्यों करता है? राधा नाम की शरण में निस्वार्थ भाव से जाकर तो देखो, परमात्मा यहाँ और वहां दोनों जगह की व्यवस्था कर देता है। ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने राधा नाम के सहारे भौतिक कार्य तो सिद्ध किए ही, साथ ही परमात्मा को भी पा लिया। घर छोड़ने की जरूरत नहीं उसके लिए गृहस्थ आश्रम में रह के भी परमात्मा को पाया जा सकता है। ईश्वर हमसे दूर नहीं, ईश्वर हमारे हृदय में है। हम उसको मंदिरों में, धाम में ढूंढते हैं, वो वहां नहीं, आपके हृदय में है। बस आपको निस्वार्थ भाव से, एक आर्त भाव से प्रभु को पुकारना है, उनके नाम को पुकारना है। देखिए प्रभु कैसे नहीं सुनते आपकी। कमी हम में होती है, उस परमात्मा में नहीं, याद रखिएगा। आज आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूं वह झारखंड से सुशीला जी ने भेजी है, जिसको सुनकर यह पता चल जाएगा कि जीव का भाव और विश्वास असंभव को भी संभव बना देता है। तभी तो दास कहता है कि भाव और विश्वास के साथ नाम जप निरंतर करने से कल्याण होकर रहेगा। आज वही कथा यह दास आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। सुशीला जी ने बताया, गुरु जी, आप जो कार्य कर रहे हैं वह काफी अद्वितीय है। नाम जप के माध्यम से लोगों के जीवन में बड़े से बड़े बदलाव आ रहे हैं। लोगों के ऐसे ऐसे काम बन रहे हैं जो कि कभी कल्पना से परे हैं। गुरुजी, मैं उन खुश नसीबों में से एक हूं जिसके जीवन में आप द्वारा नामदान मिलने के बाद जीवन के अंधेरे दूर हो गए। जब सब लोग हार मान चुके थे, उस समय राधा नाम ने वह करके दिखाया कि जो कोई सोच नहीं सकता। जिसमें समय ज्यादा लगा, किंतु आज मैं बहुत खुश हूं कि मेरे जीवन में राधा रानी की कृपा बरसी है। गुरुजी, जिसके लिए मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरुजी, मैं अपने जीवन के उसी अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जिससे जो लोग नाम जप की महिमा को नकारते हैं, वह नाम जप की महिमा को समझ सके। मेरा नाम सुशीला है। मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। मेरे पति एक सरकारी अध्यापक हैं। मेरे दो बच्चे हैं, बड़ी बेटी है, छोटा एक बेटा है। गुरुजी, मेरे जीवन में सब कुछ सही चल रहा था। मेरा बेटा जब 7 साल का था तो पता नहीं क्या हुआ, एक दिन अचानक से रात में मेरे पास आया और बोला, मम्मी मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। वह बस हर चीज से डरने लगा। उसको बहुत समझाते किंतु वह बाहर जाने को तैयार ही नहीं होता। उसके दिल और दिमाग में एक ऐसा डर बैठा था जिसे वह खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रहा था। इस डर की वजह से वह अक्सर अपने ही घर की चार दीवारों में कैद होकर रह गया। गांव वाले अक्सर उसके बारे में बातें करते, लेकिन कोई भी उसकी समस्या की असली वजह को नहीं समझ पा रहा था। वह बचपन में बहुत हंसमुख और चंचल था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसका स्वभाव पूरी तरह से बदल गया। गांव वालों ने बोला कि ऐसा तो नहीं कोई ऊपरी शक्ति के वश में आ गया हो। कई तांत्रिकों को भी दिखाया। सबने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया, किंतु कोई हल नहीं निकल रहा था। हाल यह हो गया कि उसकी पढ़ाई छूट गई।
उसके इस डर की वजह से हम कहीं जा नहीं पाते थे। वह कहीं भी जाने को तैयार नहीं होता था। उसको शहर लाकर मनोचिकित्सक को भी दिखाया, किंतु कोई हल नहीं निकल रहा था। दवाओं का जब तक असर रहता, वह सोता रहता, किंतु कोई समाधान नहीं निकल रहा था। मैं और मेरे पति दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि एक ही लड़का है, वह भी ऐसी परेशानी से जूझ रहा है कि जिसका कोई समाधान नहीं मिल पा रहा। हमारे गांव में राधा कृष्ण जी का एक मंदिर है। मैं शुरू से ही रोज जाती थी। भगवान से अपने बच्चे को ठीक करने की प्रार्थना करती रहती। वहां बैठ के मैं घंटों रोया करती कि शायद कभी तो इस अभागिन पर उनकी नजर पड़े, जिससे इसके बच्चे का भी कल्याण हो सके। भगवान को मुझ दुखियारी पे तरस आ गया। मेरे भाई मुझसे दिल्ली से मिलने आए। उन्होंने मुझसे कहा, तुमको मैं एक नंबर देता हूं, तुम गुरु जी से बात कर लो। सबकी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान वह नाम जप से करते हैं। शायद तुम्हारा भी कल्याण हो जाए। जिसके बाद गुरु जी, मैंने आपको कॉल किया, आपसे बात हुई तो आपने मुझसे कहा, जीवन की सारी समस्या का एकमात्र हल है भगवान का पावन नाम। इस नाम को जिसने भी भाव और विश्वास के साथ निरंतर जपा, तो राधा रानी ने उसे कभी निराश नहीं किया है। तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं का एकमात्र हल है, वह है यह नाम। तुम मन के सभी संशयों को हटा दो, केवल नाम जप में ध्यान दो, कल्याण तो होगा। जिसके बाद गुरुजी आपने मुझे राधा नाम का दान दिया, जप की विधि और सावधानी के बारे में समझाया। आपने कहा था कि थोड़ा समय लगेगा, किंतु परेशान मत होना। गुरुजी, आपके आदेशानुसार रोज सुबह और शाम राधा नाम का जाप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरा नाम जप निरंतर होने लग गया। घर का माहौल पूरी तरह से बदल दिया। अपने घर में भजन कीर्तन का आयोजन करने लगी। शुरुआत में प्रमोद इससे दूर ही रहता था, लेकिन मेरे आग्रह करने पर वह कभी कभी पास आके बैठ जाता। गुरुजी, जब आपको बताया तो आपने कहा, धीरे धीरे उसको भी राधा नाम का जाप करवाओ। मैंने आपके कथनानुसार वैसा ही करना शुरू कर दिया। गुरुजी, धीरे धीरे यह राधा नाम का जप प्रमोद के जीवन का हिस्सा बनने लगा। जब करते हुआ उसका मन हल्का महसूस करने लगा। उसकी आंखों में जो डर हमेशा झलकता था, वो धीरे धीरे गायब होने लगा। गुरुजी, कुछ ही महीनों बाद प्रमोद की हालत में अद्भुत सुधार होने लगा। वह अब पहले की तरह घर से बाहर जाने लगा। गांव के बच्चों के साथ खेलता और लोगों से बातें करता। गांव के लोग यह परिवर्तन देखकर चकित रह गए। गुरुजी, नाम जप ने वह कर दिखाया जो कि किसी के लिए संभव नहीं दिख रहा था। सच में राधा नाम एक अद्भुत शक्ति है जो किसी भी अंधकार को दूर कर सकती है। गुरुजी, प्रमोद ने अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू कर दिया है। अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करने लगा है। गुरुजी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ कि जो आपने हमें सही रास्ता दिखाकर हमारे जीवन के अंधेरे को दूर कर दिया। मैं जब जब टूट जाती थी, गुरुजी, उस समय आपने मेरा निरंतर मार्गदर्शन किया, जिससे नए जोश के साथ मेरा नाम जब शुरू हो जाता। आज मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है। यह आपके निरंतर मार्गदर्शन और आशीर्वाद का ही तो फल है। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब सारे सांसारिक उपाय असफल हो जाते हैं, तब ईश्वर का नाम ही हमें बचा सकता है। राधा नाम जप की शक्ति अनंत है। यह हमारे प्रारब्ध के बंधनों को काट सकती है और जीवन में आनंद और शांति ला सकती है। भक्ति और विश्वास से हमें किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो, तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।